मेरे पास एक खबर है और मैं अब जी चुड़ैल खबर लेके आई है। अच्छा। तो इसको उसी मुनासबत से देखिएगा कि 26 नंबर चुरंगी में जो कुछ हुआ है ना, अभी इसका खुरा अफगानियों पे निकल रहा है जाके। ये सारे का सारा आपको गन जो है ना वहां का नजर आ रहा है। आज सुबह आपको पता है अफगान पाक बॉर्डर पे भी क्या हुआ जी हाँ। और कितना खौफनाक हुआ। ये लोग क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान ने तो इनको हेल्प की, पाकिस्तान ने तो इनको 30 साल पनाह दे के रखी, लेकिन अभी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? आपको पता है किसके कहने पे कर रहे हैं? जो इमरान भाई ने पहले एक बात इतनी लंबी चौड़ी कर दी। ये सारा निकलना अफगानिस्तान के अंदर है जाके खुर रहा आपका। आप ये जमहूरियत समझते हैं? नहीं, पहले पाकिस्तान है तो फिर जमहूरियत है। कोई और इस पे लाहौर में जो मुबशर साहब जो ये लाहौर में हुआ था, ये जो पेट्रोल बम फेंके गए थे, इमरान खान साहब ने तस्लीम किया ना, पेट्रोल बम्स हमने फेंके थे। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे और वो मखसूस एक टोला था 5-7 हजार बंदे का। ये जब से अफगान रेफ्यूजीज कैंप का कमिश्नर तब्दील हुआ है तब से फर्क नहीं पड़ना शुरू हो गया। तो अब चूंकि केपी में गवर्नमेंट है, पहले तो एक कमिश्नर था अफगान रेफ्यूजीज का, तो अब तो केपी में गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट जो है वो तालिबान या टीटीपी की अलाई है। मैं माफी चाहता हूं ये वाली बात करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इस तरह की बात करना। लेकिन जो अहले दानिश ने जो गुत्थी बड़ी सोच विचार के बाद उलझाई है वो सुलझेगी कैसे? हम ये बात तो ये कर रहे हैं कि ये हुआ, यहां पर अपॉइंटमेंट इधर इधर, लेकिन होगा कैसे कि अब इसको क्लियर किया जाए? सर, ये कानून जब अपना रास्ता लेगा और जो कानून के रास्ते में रोड़े अटकाने वाली शख्सियात जो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, मैं जो एक बसद एहतराम जो है वो ये नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरा जो इशारा है वो बड़ा क्लियर है कि जो कानूनी मामलतें फराहम करने वाले फोरम हैं वहां पर जो प्रोजेक्ट इमरान खान को मद्देनजर रखते हुए लोग अपॉइंट किए गए थे, जो पॉलिटिकली इमरान खान साहब को मसीहा भी समझते थे, या जो वो नैरेटिव जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किसी दौर में पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ बनाया था, उनको जिन लोगों ने बाय किया, जो ज़हनी तौर के ऊपर पोल्यूट हो चुके थे, वो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और उनको पाकिस्तान की पार्लिमान ही जो है वो पाक कर सकती है, तत्हीर कर सकती है ऐसे फोरम्स का। तो वो होगा क्योंकि ये अब इमरान भाई मेरे पास एक खबर आई है, इस पे एग्री जो है मुबशर साहब से कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद कोई शख्स हो, कोई इदारा हो, कुछ भी हो। मुबशर साहब, मेरे पास एक खबर आई है। चलें ब्रेक से पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ने ट्वीट कर दिया, उनका स्टोन्स वर पेल्टेड एट पुलिस एट वन पॉइंट by rowdy participants of Jalsa. This was just at one place. That is why we say that PTI does not believe in peaceful protest or assembly. The incident happened at one place and peace has now been restored. बाशबीर साहब, इस वक्त हालात जो इस्लामाबाद के वो कदरे मामूल पर भी आना हुए, लेकिन एक चीज़ है, आप राब्तों में भी तमाम सियासी जमातों के रहते हैं, ये पार्लियामान में भी और पार्लियामान से बाहर भी एक पूरा हल्ला जो है वो रहा कि किसी तरह से मसाइल खड़े किए जाते रहें, अपने लिए भी और हुकूमत के लिए भी। कम अज़ कम ये कि अपोजिशन ये होती है कि हुकूमत के लिए मसाइल ज़रूर खड़ी करती है, अपने लिए मामलात क्लियर कर लेती है। पीटीआई पिछले हमें जब से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद वो अपने मामलात को भी क्लियर पार्लियामान में भी नहीं कर पाई है, उसकी क्या वजह लग रही? देखिए, पार्लियामेंट में जो तहरीक इंसाफ इस वक्त अपोजिशन में है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे बड़ी वीक है। उमर अयूब साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका फोकस सिर्फ तकारीर के ऊपर है। बैरिस्टर गौहर सियासत के में नए हैं, उनको पार्लियामान के तौर तरीके, पार्लियामान में किस तरीके से अपोजिशन का किरदार होना चाहिए, ये पीटीआई का किरदार हमें पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल भी नज़र आ रहा। आप देखें कि कितने बिल पास हुए हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई स्ट्रेटजी हमें पार्लियामेंट के अंदर नजर नहीं। तो ये वीकनेस है और इस वीकनेस का इजहार जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो कर रहे हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। वो बाकायदा पॉइंट आउट करते हैं कि अपोजिशन का ये किरदार होना चाहिए, अपोजिशन ये किरदार अदा नहीं कर रही। दूसरी वजह यही है कि सारा दिन जो क़यादत है वो जेल के बाहर होती है। इनकी कोशिश होती है कि सबसे पहले अंदर कौन जाएगा मिलने के लिए, कौन क्या बात फीड करेगा और कौन क्या बात लेकर बाहर आएगा और मीडिया को बताएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पीटीआई में। रश करते हैं मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, कि जल्द अज जल्द कोई ऐसा नैरेटिव बिल्डअप किया जाए, क्योंकि ये सारे नए लोग हैं।
पॉलिटिकल पार्टी में जो माजी के अंदर तहरीक इंसाफ में लोग थे वो पॉलिटिकल लोग थे, अभी बहुत कम पॉलिटिकल लोग हैं। पंजाब देखें कि बिल्कुल फारिग था। शेख वकास अकरम ने कोशिश की है, जो तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि उनका बड़ा रोल है पंजाब के लोगों को मोटिवेट करना, निकालने का। तो अब पीटीआई की क़यादत केपीके में इनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन डिलीवरेंस का बड़ा इशू है। वहाँ पर आप देखें कि कितने मसाइल माजी के अंदर सामने आए हैं। शकील खान की सूरत में और भी अंदर कुछ मसाइल हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि उस हुकूमत को टॉपल किया जाए। गवर्नर केपीके जो हैं वो बार बार अदम एतमाद की बात करते हैं, तो मसाइल तो केपीके में भी हैं और मसाइल पार्टी के अंदर भी हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो वीकनेस है इन्हीं मसाइल की वजह से है कि आपकी पार्टी स्ट्रांग नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर आपका इत्तेफाक नहीं है, तमाम लोग एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इसलिए पार्लियामेंट में जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए वो इस वक्त तहरीक इंसाफ अपोजिशन असल में मामला यह है कि मीडिया की तरफ ज्यादा रुझान है, सोशल मीडिया, और अब जलसे की इजाजत मिल जाए तो रैली निकाल ली जाए। लेकिन असल सियासी जमातों की ताकत होती है पार्लियामान। मैं बताता हूँ, पार्लियामान भी छोड़ दें, एक लम्हे के लिए छोड़ दें। मैं बात साहब से एग्री करता हूँ, 100% इनकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ जो उन्होंने फरमाया। लेकिन अब देखिए, इस वक्त अली अमीन गंडापुर पहुंचे थे वहां पे शाम को, आज किसी वक्त पहुंचे, तो उनके साथ देखा जा सकता है कि सरकारी मुलाजमीन की फौज ज़फ़र मौज उनके साथ मौजूद थी। वज़ीर आला थे ना, वज़ीर आला थे। ये वज़ीर आला आधा केपीके बारिशों में डूबा हुआ है, वहाँ पे नहीं गए। ये वज़ीर आला जहाँ आज दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं वहाँ पे नहीं गए। ये वज़ीर आला जहाँ पे आज पाक फ़ौज के जवानों ने डिफेंड किया पाकिस्तान को और केपीके को, उनके लिए ये कुछ नहीं बोले। ये वज़ीर आला आके पुलिस के ऊपर यानी आके जो है, या मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ये अपना बरमला जो है ज़ुबान दराजी कर रहे हैं। यार, आप पाकिस्तान के लिए हैं क्या पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए हैं? मुझे तो अभी तक ये नहीं पता चला। मे बी आप, मे बी इमरान शफकत, मे बी अब्बास ये रोशनी डाल। पाकिस्तान की सियासी जमात है, पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला हैं, हल्फ लिया हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए तो मेरी जान पर अपने सूबे को आपने जो यानी आफतें पड़ी हुई हैं उसको तो आप देख नहीं रहे। वो कौन देखेगा? मुदस्सिर इकबाल का काम है वो? नहीं, वज़ीर आला का ही काम है, उनकी इंतजामिया। तो फिर मेरा मतलब है इंतजामिया का तो तमाम अफराद को लेकर आप इधर आ गए जलसे के लिए, डांस करने के लिए यहाँ पे।